बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जब हड्डियों की बात करते हैं, हड्डियों की परेशानियों की बात करते हैं, उसके लक्षण, उपचार की बात करते हैं, तो वहाँ पर जब हम उम्र को देखते हैं तो फिर बात यही आती है कि क्या बच्चे और क्या बूढ़े। हर उम्र में हड्डियों से संबंधित कोई न कोई परेशानी ज़रूर देखने में आती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा ना समझें कि किसी ख़ास उम्र में ही हड्डियों की परेशानी शुरू होती है या होती है। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी उम्र में इस तरह की परेशानी शुरू होती है। आज के इस अंक से हम ये जानने की और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे छोटे से छोटे बच्चों से लेकर एक बुज़ुर्ग तक हड्डियों की अलग अलग तरह की परेशानी देखी जा सकती है और कैसे हम उसे पहचान सकते हैं, कैसे उसका उपचार हो सकता है और कैसे हम उनसे निपट सकते हैं। तो ये आप भी जानना चाहते होंगे, तो उसके लिए आप जल्दी से हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए ताकि आप हमें फ़ोन कर सकें और हड्डियों से संबंधित जो भी परेशानियां हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। तभी हम आपकी मुलाकात उसके बाद अपने आज के विशेषज्ञ के साथ कराएंगे। हमारा फ़ोन नंबर है 065122822607। फ़ोन नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 0651228607। तो इसी फ़ोन नंबर पर आप इसी समय हमें फ़ोन करें और हड्डियों से संबंधित जो भी सवाल है आपके जहन में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब आपको मिलवा देते हैं अपने आज के विशेषज्ञ से। आज हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, साथ ही सर्जन भी हैं, डॉक्टर आनंद रंजन देव। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, जैसा कि आपने सुना, हमने अपना जो आज का विषय है वो अपने दर्शकों को बता दिया है, फ़ोन नंबर भी बता दिया है और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द फ़ोन आने लगेंगे। देखिए, आने लगेंगे क्या, आ गया है फ़ोन। तो जल्दी से पहले उनका सवाल लेते हैं, फिर मैं आपसे बात करूँगी। जी मैम। हेलो 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 जी, हमारी आवाज़ मिल रही है? हेलो, फ़ोन लगता है डिस्कनेक्ट हो गया है। कोई बात नहीं है, फिर से आप ट्राई करिए। फ़ोन की घंटियाँ मुझे सुनाई पड़ रही हैं, हो सकता है उन्हीं का फ़ोन हो, देखते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आपसे तब तक ये पूछना चाहते हैं कि ये जो परेशानियों की बात हमने की है, हड्डियों की परेशानियों की बात की है, किसी भी उम्र में हो सकती है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं शुरुआती दौर पर, अगर हम जानना चाहें? मैम, हड्डी हम लोगों के शरीर का ढांचा है, एकदम भौतिक ढांचा है और इसमें परेशानियां जो हैं माँ के पेट के अंदर से भी शुरू हो सकती हैं, जिसको हम लोग कंजेनाइटल एनोमलीज बोलते हैं। और उसमें सबसे कॉमन जो हम लोग एकदम नवजात शिशु में देखते हैं, उसमें 3 मेजर बीमारियां हैं। एक हम लोग देखते हैं जो पैर है, बच्चों का पैर है, वो अंदर की तरफ ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, हम लोग उसको CTEV बोलते हैं, कंजेनाइटल। वो माँ के गर्भ में भी हो सकता वो है। माँ के गर्भ से ही वो बीमारी लेकर बच्चा आता है। जी। वो उसके पीछे का कारण अभी तक हम लोग पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरी तरह से इस बीमारी का उपचार संभव है आज के युग में। और बस माँ बाप को आज भी हमारे ग्रामीण परिवेश में जब बच्चा पैदा होता है, बिना डॉक्टर के बच्चा पैदा होता है, अस्पताल में ना होने पे भी बच्चा घरों में भी आज पैदा हो जाता है। तो वैसे हालात में माँ बाप को यह पहचानना बहुत ज़रूरी है कि ये बीमारी क्या है। इसमें बच्चे का पाँव जो है ये इस तरह सीधा ना होके अंदर की तरफ ऐसे मुड़ा हुआ रहता है। और इसमें आगे अगर समय पर इलाज उपचार ना मिले तो इसमें आगे चल के बहुत परेशानी आ सकती है। डिफॉर्मिटीज परमानेंट हो जाती है। बच्चे में क्या है कि बच्चों में डिफॉर्मिटी करेक्ट होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, आसान है, सिर्फ प्लास्टर से ठीक हो जाता है। एक और बीमारी जो हम लोग कॉमनली देखते हैं वो है कंजेनाइटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप। उसमें जो बच्चों का कूल्हा होता है वो अपनी जगह से बार बार उतर जाता है। बिल्कुल सर, ये कूल्हे की बात हम करेंगे। अभी आपने पैर की बताई है, कूल्हे की बात आपसे जानेंगे। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी मैडम। हेलो हेलो हेलो। जी नमस्कार, कौन बोल रही हैं? जी नमस्कार, मैं शुभ्रा श्रीवास्तव बोल रही हूँ। शुभ्रा श्रीवास्तव जी, कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं दुर्वा से बोल रही हूँ। दुर्वा से बोल रही हूँ, दुर्वा रांची। जी, दुर्वा रांची से। सवाल करिए। जी, मेरा सवाल ये था कि एक एज के बाद बहुत सारी लेडीज को मैंने देखा है कि उनके नी में प्रॉब्लम हो जाती है और डॉक्टर से दिखाने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि उनके घुटने की
हड्डी जो है वो सूख रही है, जिसकी वजह से वो एक उसमें से एक आवाज आती है, वो ना सही ढंग से खड़े रह पाते हैं ना सही ढंग से बैठ पाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, काइंडली आप मुझे बता सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है शुभ्रा जी। इसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस का शुरुआत मानकर चलते हैं, और इसका सबसे कॉमन कारण जो महिलाओं में जो देखने को मिलता है, ये उम्र के साथ आने वाली बीमारी है, पर आम तौर पे 60 या 65 वर्ष के बाद आनी चाहिए, पर महिलाओं में 40 के बाद ही आजकल ये सब देखने मिलता है। कारण है कि विथ प्रेगनेंसी, शादी के बाद थोड़ा वजन बढ़ जाता है। दूसरा कारण है कि एक्सरसाइज का एकदम अभाव है। लोग हमारे यहाँ पे महिलाओं को एक्सरसाइज, बचपन में खेलकूद, इन सब चीज़ों से दूर रखते हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा कारण है न्यूट्रिशनल, जो हम खान पान है उसमें हम पौष्टिक आहार नहीं ले पा रहे हैं, शरीर को सही मात्रा में पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है। अच्छा, हम सोचते हैं कि पौष्टिक आहार मतलब चिकन मटन हो गया, मीट मछली हो गया, अंडा हो गया, पनीर हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पौष्टिक आहार में आपको पौष्टिक चीज़ कम तेल मसाला के साथ खाना ज़रूरी है। तेल मसाला ज़्यादा होने से क्या है कि हमारे पेट का जो लाइनिंग है, जो उसका एब्जॉर्प्शन, जहाँ से उसमें से प्रोटीन निकालना है या विटामिन्स या मिनरल्स निकालना है, तो पेट की लाइनिंग, आंत की लाइनिंग जो है, वो जो तेल मसाला है उससे इरिटेट हो जाती हैं। खाना हम अच्छा खा रहे हैं पर हमारा शरीर उसको अपना नहीं पा रहा है, उससे खाना पौष्टिकता निकाल नहीं पा रहा है। भोजन की पौष्टिकता कैसे बनी रहे, कैसे संतुलन बनी रहे, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम अपनी बातचीत आगे रखेंगे जारी, और एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी मैडम। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रही हैं? नमस्ते, मैं कोमल सिंह राठौर बात कर रही हूँ। कोमल सिंह राठौर जी, कहाँ से बोल रही हैं? मैं रातुर। अच्छा, जी सवाल करिए। मेरा सवाल ये है कि क्या कैल्शियम की गोली हर कोई ले सकते हैं या डॉक्टर जिसको रिकमेंड करे बस वही ले सकते हैं? आमतौर पे हम लोग मानते हैं कि हम भारतीयों के खाने में कैल्शियम की कमी होती है, तो प्रेगनेंसी में हम बिना देखे, बिना जांच कराए हम कैल्शियम दे देते हैं। और लेकिन अन्यथा भी 45 के बाद हम लोग कहते हैं कि साल में 1 महीना 2 महीना कैल्शियम लिया जाना चाहिए, लेना चाहिए, ज़रूरी रहता है। जो दूध पिलाती हुई, स्तनपान कराती हुई माताएं हैं, उनको कैल्शियम ज़रूर लेना चाहिए। जो बुज़ुर्ग हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चल फिर नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को कैल्शियम ज़रूर देना चाहिए। अन्यथा जो एक्टिव लाइफ में है, जो पौष्टिक आहार ग्रहण कर रहे हैं, उन लोगों को कैल्शियम लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जी बिल्कुल। और ऐसे भी कैल्शियम कम है या ज़्यादा है बॉडी में, इसकी जांच भी हो जाती है, अगर उसकी ज़रूरत है तो डॉक्टर खुद ही बता सकते हैं। हम लोग ब्लड कैल्शियम लेवल्स चेक कराते हैं, पर ब्लड कैल्शियम का कैसा है कि कैल्शियम हार्ट के लिए और मसल के लिए बहुत ज़रूरी तत्व है जी। तो जब भी कैल्शियम ब्लड में कम होता है, शरीर उसको हड्डियों से निकाल लेता है। आम लक्षण जो कैल्शियम की कमी की है कि जनरलाइज्ड बोन पेन होगा, कुछ भारी काम कर लेंगे तो हड्डियों में दर्द आ जाएगा, कुछ मतलब आलस सा थोड़ा सा लगेगा क्योंकि मसल में कैल्शियम की कमी हो रही है। तो इस तरह के सिम्टम्स हम लोग कैल्शियम की कमी, वो लक्षण भी समझते हुए एक जांच और पता हो सकती है। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं सर, उनका सवाल ले लेते हैं। मुझे बात करने ही नहीं दिया जा रहा है लगातार उन्हीं का। हेलो। हेलो मैम। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैम मैं साहू बोल रहा हूँ। संतोष जी, संतोष जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं चांडिल खूटी गांव से बोल रहा हूँ। चांडिल से? खूटी से। खूटी से, जी जी जी, सवाल करिए संतोष जी। मैम मेरी माँ का बैठने के बाद से हड्डियों में आवाज करता है, घुटनों में फटते है, वो कैसे? माँ का उम्र क्या हो रहा है संतोष जी? उम्र हो रहा है जी। जैसे गाड़ी चलाते चलाते गाड़ी का टायर घिस जाता है, वैसे ही चलते चलते एक उम्र के साथ हम लोगों का भी टायर घिस जाता है। तो पैर हम लोगों के टायर के जैसा है। तो हम लोग इसमें कहते हैं कि कुछ एक्सरसाइज किया जाए कि घुटने के ऊपर और नीचे की मांसपेशियां मजबूत हो। ज़मीन पे बैठना हम लोग कहते हैं कि थोड़ा
संभल के बैठा जाए या कुछ ऊंचाई में ही बैठे, बिल्कुल चुकू-मुकू होकर ज़मीन पे नहीं बैठना चाहिए। और खाना पौष्टिक लिया जाए, बहुत तकलीफ़ है तो एक बार किसी डॉक्टर से मिल लिया जाए। जी जी, मतलब एक बार एक्सपर्ट से मिलकर थोड़ा सलाह ले लेना चाहिए। ऐसे कई सारी दवाइयाँ भी है, कई सारे एक्सरसाइजेज है जिसके साथ हम लोग ये सब ठीक कर सकते हैं। कुछ आराम हो सकता है, ठीक तो नहीं होगा, जो घिस गया वो तो घिस गया, उसको दुनिया की कोई शक्ति वापस नहीं ला सकती। जी 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 बिल्कुल, लेकिन कम किया जा सकता है और ये कोशिश हो सकती है कि आगे और ना घिसे। जी बिल्कुल। तो ये हम बात ही कर रहे हैं आज बढ़ती उम्र के साथ धीरे धीरे हर उम्र में इस तरह की परेशानियां होती हैं। हम लोगों ने बिल्कुल बचपन से शुरुआत की, आपने माँ के गर्भ से शुरुआत की थी और आपने बताया था कि पैर मुड़े रहते हैं, फिर कंधे की बात हम कर रहे थे, लेकिन उसे भी अभी हमें कंटिन्यू रखना पड़ेगा क्योंकि एक दर्शक फिर से जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रही हैं? जी नमस्कार, मेरा नाम मृदुला है। मृदुला जी कहाँ से बोल रही हैं? काजू बगान से। काजू बगान से। जी सवाल करिए मृदुला जी। सवाल करिए। जी मैं समझ नहीं पाती। जी क्या पूछना चाहती हैं मृदुला जी? ये मेरे जो हाथ है तो दाहिने पैर में दर्द होता है। जी सर, आप समझ में आ रही है आपकी बात? हाथ पैर में दर्द होता है। हाथ पैर में दर्द होता है? हाथ में के पास। जी बहुत आवाज काफी डिस्टॉर्टेड है, बहुत क्लियर तो नहीं आ रही है, कुछ डिस्टर्बेंस है। एक बार फिर से सवाल दोहराइए। मेरा जो के पास दाहिने हाथ में दर्द रहता है, केहूनी के पास, केहूनी से ऊपर में। जी हम लोग अक्सर महिलाओं में देखते हैं, क्योंकि घर का कार्य ये लोग करती हैं और तरह तरह से हाथ घुमाना, करछी चलाना, कढ़ाई उठाना, बाल्टी उठाना, तो इसमें जो केहूनी है हमारा, उसमें इस जगह का नस खिंच जाता है। इसको हम लोग टेनिस एल्बो बोलते हैं। कई बार ये अंदर का नस खिंच जाता है, इसको हम लोग गोल्फर्स एल्बो बोलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग जो सबसे प्रथम घरेलू उपचार जो हम लोग बोलते हैं कि 2 पतीला ले लिया जाए, एक में फ्रिज का ठंडा पानी, दूसरे में गर्म पानी, और काम शुरू करने के पहले और रात को काम बंद करके, रसोई बंद करके सोने के पहले एक बार ठंडा गर्म से 10-10 मिनट हाथ को सेंक लिया जाए, तो इससे काफ़ी हद तक राहत आ जाता है। इससे ज़्यादा दर्द हो तो हम लोग सिंपल दवाइयाँ, पैरासीटामोल वगैरह खा सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा दवाई खुद से खाना सही नहीं होता है। अगर ज़्यादा दिन तकलीफ़ रहे तो एक बार परामर्श कर लेना चाहिए किसी चिकित्सक के साथ। बिल्कुल। तो फ़ोन हमारे दर्शक लगातार कर रहे हैं, आपका हम सभी धन्यवाद भी करते हैं। और सर अब वो जहाँ पे हमने छोड़ा था, अपनी बात हमने छोड़ी थी, उस पर आते हैं। आपने बताया था कि एक बार तो पैर बच्चे के मुड़े रहते हैं, कई बार गर्भ के अंदर, कई बार कंधे कूल्हे जो है उसकी परेशानी होती है। सर उसको आप बताएं। सर कूल्हे का जो परेशानी है उसको हम लोग कंजेनाइटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप बोलते हैं जी। और इसमें जो हिप जो है एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, मतलब उसमें एक सॉकेट रहता है और एक बॉल रहता है जो कि पूरे लोड को लेता है। इस बीमारी जो CDH है, इसमें हम लोगों का जो बॉल है वो सॉकेट से बाहर आ जाता है। इस सॉकेट से बाहर आने का बहुत सारा कारण हो सकता है। ये सॉकेट पतला है या जो बॉल है वो काफ़ी छोटा है कि वो सॉकेट में ठहर नहीं पा रहा है, या सॉकेट जो है ठीक से बना ही ना हो, इस कारण से ऐसा होता है। आम तौर पे हम लोग कहते हैं कि बच्चे के पैर को फैला के रखने के लिए हम लोग 2 डंडा लेते हैं, 2 डंडा को बीच में एक डंडा से जोड़ के ए आकार का बना देते हैं और उसको यहाँ पे जांघ में लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि बच्चे का पैर फैला रहता है तो बहुत हद तक वो बॉल अपने सॉकेट पे रुका रहता है। जी। नवजात शिशु है तो उसमें हम ये काम कर सकते हैं, क्योंकि वो चलना नहीं जानता, पलटना नहीं जानता, लेकिन अगर थोड़ा अगर बड़ा हो शिशु तो क्या कर सकते हैं? सर ये हम जानेंगे। एक दर्शक जुड़ रहे हैं। सर सॉरी आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन दर्शकों का ये फोन इन है तो उनका फोन लेना ही है। हेलो जी नमस्कार, कौन बोल रही हैं? नमस्कार, मैं खुशबू बोल रही हूँ। खुशबू जी कहाँ से बोल रही हैं? लालपुर रांची से। रांची से? लालपुर से? लालपुर। जी। सवाल करिए। मैं पूछ रही थी मैम कि जो
फ्रैक्चर के बाद जो हड्डी जुड़ने के लिए क्या कुछ खास उपाय करनी पड़ती है? जी, बहुत अच्छा सवाल है मैडम। और अक्सर लोग हम लोगों से पूछते हैं कि फ्रैक्चर के बाद क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, खास उपाय क्या है, कैसे करें तो हड्डी जल्दी जुड़ेगा। जी। पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हड्डी को जुड़ने में 2 से 3 महीने का समय लगता है और पूरी तरह जुड़ने में 6 महीने तक का भी समय लगता है। और हम कुछ भी खा लें, कुछ भी कर लें, हम इसको बहुत स्पीड अप नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कैल्शियम डबल डोज खा लिए तो 1 महीने में हड्डी जुड़ जाएगी, नहीं। जो प्राकृतिक चीज़ है उसका एक समय सीमा है, वो उसी समय सीमा से ही वो जुड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर शरीर में कुछ कमी है तो ज़रूर उसको पूरा करने से हम लोगों का जो समय सीमा है उसी समय सीमा में जुड़ जाएगा, अन्यथा वो उससे लेट भी हो सकता है। हम लोग कहते हैं एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर ऑपरेशन हो गया है, हड्डी अपनी जगह पे बैठा है, अगर डॉक्टर ने वज़न डालने मना भी किया है तो हम लोग बिना वज़न डाले एक्सरसाइज, जोड़ों का मूवमेंट कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं कि खाना जो है अपना सादा भोजन करेंगे। अभी जैसे थोड़ी देर पहले भी बताया था कि तेल मिर्च मसाला कम खाएंगे। क्या होता है कि खाना से हम खा तो सब चीज़ अच्छा रहे हैं पर उससे हम निकाल नहीं पा रहे हैं। बहुत लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, वो लोग कहते हैं भेड़ी के घी से क्या मालिश कर सकते हैं क्या? पर हम लोग कहते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेटरी फेज़ जो होता है, पहला जो 1 महीने 1.5 महीने का समय होता है, इसमें मालिश वगैरह ना किया जाए तो बेहतर होता है जी। तो और सबसे ज़रूरी है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करते रहने से संचार रक्त का बढ़ता है और यूनियन का रेट थोड़ा सा स्पीड अप हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई है सर। फ्रैक्चर के बाद क्या करना चाहिए, ये बहुतों के अंदर इस तरह का सवाल जो है वो रहता है। एक और दर्शक सर जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार जी जी। मेरा पैर का जो सर कौन बोल रहे हैं? मैं गणेश। गणेश जी। कहाँ से बोल रहे हैं सर? गिरिडीह से। जी जी, अब सवाल करें। इस पैर का जो सर अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए और सवाल, हाँ सवाल करिए। पैर का जो केंद्र जो है हाँ, वो टूट गया। पैर का ये जो बोन ये एंकल को बोल रहे हैं क्या? नहीं, कोहनी मतलब अच्छा, ये घुटना हो गया। घुटना, अच्छा जी। चक्री टूट गया है गणेश जी, भतीजे का। जी। उम्र क्या है आपके भतीजे की? वही 26 वर्ष होगा जी। तो अगर चक्री टूट गया है तो हम लोग का उसका सर्जिकल ही उपाय है, उसको ऑपरेशन करके ही ठीक किया जा सकता है। तो उसके लिए आपको अपने गिरिडीह ज़िला में आप सदर अस्पताल में जा सकते हैं, आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, वहाँ समुचित इलाज होगा जी। जी, ऑपरेशन कराने के बाद उसका पैर अच्छे से चलेगा, ऐसा मान के चलते हैं। बहुत ख़राब हड्डी नहीं टूटा होगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से चलेगा, अपना सारा काम काज खुद से करेगा। जी जी, हमें उम्मीद है कि आपके जवाब से संतुष्ट हुए होंगे। और जैसा आपने कहा है, जैसा आपने सलाह दिया है, ज़रूर अपने एक्सपर्ट से अच्छी तरह से दिखा लेंगे। अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो बिल्कुल सर्जरी करानी है। सर्जरी से डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कई लोग सर्जरी के नाम से डरते हैं, इसलिए चाहते हैं कि पहले दवा से कुछ इलाज हो जाता, लेकिन जहाँ पे सर्जरी ज़रूरी है वहाँ है ज़रूरी। जी 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 सर। तो हम लोग आप बता रहे थे कि कैसे वो जो ठीक किया जाता है। अगर छोटे बच्चे हैं तब तो बहुत ही आसानी से हो जाता है, लेकिन अगर थोड़ी सी उम्र बढ़ती जाती है फिर क्या समस्या आती है? उम्र जब बढ़ती है, जब बच्चा अपना पैर चलाने लगता है, वो पलटने लगता है, तो जो हमने उपाय बताया कि दो डंडे से उसको बांध दिया था, एब्डक्शन ब्रेस में बांध दिया था, तो वो उसको रखना नहीं चाहता, वो रोएगा धोएगा। तो हम लोग क्या कहते हैं कि ब्रेस लगा सकते हैं, या जो भी चिकित्सक आपके हैं वो एक बार उसको एसेस करके देख ले
एक्सरे वगैरह करा के देख ले कि किस स्टेज का बीमारी है, कितना खराबी है जी। तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो हम लोग उसको दिन में मना कर देते हैं कि दिन में ना पहनाया जाए, सिर्फ रात में उसको ये ब्रेस लगा दिया जाए। उससे क्या फ़ायदा होता है कि रात में सो रहा है बच्चा तो कुछ दिनों में उसको आदत भी हो जाती है और वो आराम से सहन कर लेता है। और ये बहुत अच्छी पद्धति है, मतलब ये तरीका है इसको ठीक करने के लिए। जी, एक और दर्शक जुड़ रहे हैं सर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रही हैं? नमस्कार, मैं प्रिया बर्मन अपर बाजार से। अच्छा, प्रिया बर्मन जी, चलिए फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। क्या सवाल पूछना चाहती हैं प्रिया बर्मन जी? बुजुर्गों में हड्डियां कमजोर हो जाती है, क्या ये उम्र की वजह से होती है? और बच्चों को हड्डियां मजबूत करने के लिए क्या चीज मतलब खान पान करना चाहिए और किस तरह के एक्सरसाइज करने चाहिए? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा सवाल है मैडम, और दोनों सवाल का लेकिन जवाब एक ही है, कसरत। जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलने के लिए, या फिर ऐसा कसरत जिसमें हमारे जोड़ों पे, हड्डियों पे झटका लगे, तो उससे क्या होता है कि जब हड्डी पे स्ट्रेस पड़ता है तो हड्डी खुद को मजबूत करता है उस स्ट्रेस को उठाने के लिए। एक व्यक्ति है जो ऑफिस में बैठ के कार्य करता है, उसको अचानक बोल दिया जाए कि तुम 50 किलो की जो चावल की बोरी है वो उठा के छत पे ले जाओ, तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। वहीं उसी उम्र का, उसी के समकालीन व्यक्ति जो है, एक जो मोटिया का काम कर रहा है, वो दिन भर में 100 बोरा उठा के 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला चढ़ा लेता है। तो वो इसलिए कर पाता है क्योंकि उसका रोज़ का ये प्रैक्टिस में है, वो रोज़ कर रहा है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, जाने अनजाने में उसका कसरत हो जा रहा है। तो उसकी हड्डियां जो है, या गांव के जो लोग हैं जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, वो अनजाने में एक्सरसाइज कर ले रहे हैं, हल उठा रहे हैं, बैल चरा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, खेतों से सामग्री उठा के ला रहे हैं, खाद वगैरह को खेतों में ले जा रहे हैं। तो जाने अनजाने में इन लोगों का एक्सरसाइज हो जा रहा है, तो इनकी हड्डियां मजबूत है। स्पोर्ट्समैन है, उसकी हड्डियां मजबूत है। ओल्ड एज में भी और बचपन में भी। आजकल के बच्चों में मोबाइल का बड़ा प्रचलन हो गया है, तो वो खेलना कूदना बंद कर दिए हैं, मोबाइल पे ही सारा खेल कूद हो गया है। तो उनकी हड्डियां कमज़ोर होती जा रही हैं। पहले के बच्चे पेड़ से गिर भी जाते थे, कुछ नहीं होता था, अब के बच्चे बिस्तर से गिर के हड्डी तोड़ के आ जाते हैं। बुज़ुर्गों में भी वही है कि बढ़ती उम्र के साथ थकान है, उम्र हो गया है, ताकत कम हो गया है, तो वो भी एक्सरसाइज से बचते हैं। तो दोनों का ही हड्डी कमज़ोर होने का वजह कसरत की कमी है। बिल्कुल। और कसरत किस तरह का किया जा सकता है बढ़ती उम्र में, ये हम भी आपकी जानने की कोशिश करेंगे। एक दर्शक जुड़ रहे हैं सर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रही हैं? मैं गोविंद नारायण बोल रहा हूँ। जी, गोविंद नारायण मेरा नाम है। गोविंद नारायण जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बड़का गांव से बोल रहा हूँ। बड़का गांव से, जी, सवाल करें। हजारीबाग से, जी। हाँ जी, सवाल करें गोविंद नारायण जी। सवाल ये है ना कि मेरा दोनों घुटना में दर्द है। हाँ, चल फिर नहीं सकते, चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है ना। गोविंद जी, आपका उम्र क्या है? थोड़ा कम दर्द होता है जी। उम्र पड़ता है तो बहुत ज्यादा दर्द लगता है। जी, उम्र बताइए गोविंद जी, आपका उम्र क्या है? हाँ, मेरा उम्र 74 वर्ष पूरा हो गया, 75 में चल रहा है। जी, 75 में ये जो आपकी बीमारी है, इसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। इसमें हमारा जोड़ जो है, दोनों हड्डियां आपस में घिस घिस के आपको दर्द दे रही है, और जो आवाज़ उत्पन्न हो रहा है वो भी दोनों हड्डियों के डायरेक्ट घिसने की वजह से है। जो उन लोगों के हड्डियों के ऊपर कार्टिलेज का एक प्रोटेक्टिव लेयर था, वो चलते फिरते घिस गया है। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ एक्सरसाइज करने चाहिए। नी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करने का हम लोग सलाह देते हैं। नी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आप इसको यूट्यूब पे भी सर्च करके आप कर सकते हैं, या कोई फिजियोथेरेपिस्ट से आप सीख सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बिल्कुल चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो मैं आपको जोड़ प्रत्यारोपण का आपको मैं सलाह दूंगा। इसमें हम लोग जोड़ का जो घिसा हुआ हिस्सा है उसको काट कर निकाल देते हैं, और वहाँ पे स्टील का नया हम लोग हिस्सा बैठा देते हैं, जिससे कि आपको चलने फिरने में जो दर्द है वो ठीक हो जाता है। जी, बिल्कुल
बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है कि ये ज़रूर संतुष्ट हुए होंगे और आपने जैसा कहा है ऐसा करेंगे। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं सर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रही हैं? नमस्कार, मेरा नाम रिधिमा है, हम हरमू से बोल रहे हैं। जी जी जी, सवाल करिए। मेरा सवाल ये है कि जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं तो उनके पैर में कभी कभी दर्द होना शुरू हो जाता है, तो क्या ये कैल्शियम की कमी से होती है? बच्चे का उम्र कितना है रिधिमा जी? 6-7 साल। जी, 4 वर्ष से लेके 12 वर्ष के बीच में अक्सर बच्चे जो है पैरों में दर्द बताते हैं, खास करके रात में सोने के वक्त दर्द बताते हैं। हाँ। तो इसको हम लोग ग्रोथ पेन कहते हैं। बच्चा जब बढ़ रहा होता है तो उसके हड्डी और मांसपेशी के बढ़ने के रफ्तार में जो है समरसता नहीं होती है, हड्डियां तेज़ी से बढ़ जाती हैं, मांसपेशियां खिंचाव महसूस करती हैं, तो इस तरह का पेन आता है, ग्रोथ पेन है। इसमें हम लोग कैल्शियम, विटामिन डी खाने को कहते हैं और कहते हैं कि थोड़ा सा मालिश कर दिया जाए। घर पे जो भी मूव, वोलिनी, झंडू बाम, जो भी तरह का दर्द का कुछ तेल हो तो हल्के हाथ से मालिश करना है, रगड़ना नहीं है, हल्के हाथ से उसको मालिश करके छोड़ देना है, इससे राहत आ जाएगा। मतलब ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल ग्रोथ पेन है और इसे आराम से ठीक किया जा सकता है। कुछ केयर और ध्यान की जरूरत है। सर, समय इजाजत नहीं दे रहा है कि अब मैं आपसे सवाल करूं या और दर्शकों के फोन कॉल्स लूं, तो चलते चलते सर, चूंकि 1 से 2 मिनट का समय है, 1 से 1 मिनट का लगभग, तो कुछ संदेश अगर आप ओवरऑल देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को तो दे दें और उसके बाद हम समाप्त। मैं सबको कहूँगा कि अंकुरित अनाज खाइए और बहुत सारा एक्सरसाइज कीजिए। कुछ मत कीजिए तो सुबह से नींद से उठ के शरीर की जितने भी जोड़ हैं उसको 5 बार 10 बार अपने समयानुसार चला लीजिए। जो भी मूवमेंट्स हैं, गर्दन है, कंधा है, घुटना है, कुल्हा है, एड़ी है, उंगलियां हैं, सबको आप एक्सरसाइज कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। अच्छा खाएं और बिल्कुल स्वस्थ रहें। तो सर, आप यहाँ पर आए, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी हैं, आपका कीमती वक्त मिला है, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सारे पर्व त्यौहार जो हमारे बीच साथ साथ चल रहे हैं, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, हमारे दर्शकों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।